Hello friends, my name is Dr. Richa Lavania and I'm an Ayurvedic practitioner and now working as a Ayurvedic medical officer in UP government. इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पेशेंट के कटिगत वात रिलेटेड डिसीज थी जिसके रिव्यू शेयर किए थे। तो इस वीडियो में हम कटिगत वात और उसके उपचार के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक मेडिसिन इसको हम लोग डिस्क प्रोलैप्स या फिर लोअर बैक पेन के जो कारण होते हैं जैसे शियाटिका हो गया या फिर लंबर स्पॉन्डिलोलिथेसिस हो गया, इन सब को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग कटिगत वात में। कटिगत वात को आचार्य चरक ने नानात्मक व्याधियों में इंक्लूड किया है। इसको हम लोग पार्श्वशूल, पृष्ठशूल, ग्रदसी, त्रिकशूल, कटिग्रह आदि नामों से भी जानते हैं। तो अब हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कटिगत वात होता है। तो इसके निदान में सबसे पहला कारण होता है वात दोष का दूषित हो जाना। तो वात दुष्टि कैसे हो सकती है? ये हो सकती है कि जब हम लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज आदि करें या फिर वात दोष को एग्रीवेट करने के कारण जितने भी होते हैं जैसे ठंडे पदार्थ का सेवन करना, ठीक, और या फिर बहुत कम खाना खाना या फिर दूषित भोजन का सेवन करना, या फिर इसके साथ में भी हम लोग स्ट्रेस एंजाइटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो और भी वात दुष्टि के कारण है जो कि आपको चरक में मिल सकते हैं। अब आता है ऐसा क्या हुआ, अब वात दुष्टि हुई तो वात दुष्टि होकर के वो कटी रीजन में जाकर के अपना स्थान बनाती है। तो कटी रीजन में जाके जब अपना स्थान बनाती है उसके कारण क्या होता है, स्तब्ध यानी स्टिफनेस, रुक यानी पेन, और साथ में जितने भी उसके आसपास के माइक्रो चैनल या टिश्यूज होते हैं तो उनको भी प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि कटिगत व्याधि उत्पन्न होती है। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्या क्या सेवन किया जाए, मतलब कौन सी आहार उपचार या फिर योगासन और या फिर कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपनाया जाए जिसके कारण से इस रोग को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होता है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बस एक चीज में डिफर करता है कि हम लोग जो है दोष, दूषित, प्रकृति, वय, ठीक है, इन सब आदि का विचार करके ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोगों ने अपने ट्रीटमेंट को बांटा है 4 पार्ट में: आहार, विहार, शोधन और शमन। अब सबसे पहली चीज कि कैसे ऐसे आहारों को अवॉइड किया जो वात को दुष्टि कर रहे हैं, या और कौन से आहार को उपयोग किया जाए कि जिससे कि वात का शमन हो सके। तो मैंने पहले आपको निदान सेवन में बताया था कि जो वात की दुष्टि करते हैं कि ठंडे पदार्थ हो गया या फिर उड़द की, अरहर की दाल हो गई, या फिर हम लोग कह सकते हैं मटर की दाल हो गई या भिंडी आदि सब्जियां जो वात को बढ़ाती है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक। साथ में हम दूसरी बात करते हैं विहार के बारे में। विहार के बारे में तो ये है कि अब हम लोगों का लाइफस्टाइल ही हो चुका है कि हम लोगों का सिटिंग जॉब ज़्यादा हो चुका है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपना सूक्ष्म व्यायाम को अपनी कार्यशैली में जरूर लाना चाहिए। साथ में मैं बात करूंगी कि फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल मना की गई है बैक पेन के लिए। अब साथ में कुछ आसन बताए गए जैसे भुजंगासन हो गया, मकरासन हो गया, मल्लासन हो गया, या फिर गोमुखासन, या ये सारे आसन जो होते हैं और भी हैं जो आप किसी योगा वीडियो में देख सकते हैं, या फिर मैं आगे आपको इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप उन सबको करने से भी आपको आराम होगा। तो ये मॉर्निंग के टाइम पे करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि खाली पेट ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और हमेशा अपनी लिमिट में ही करने चाहिए जितना आपकी बॉडी सपोर्ट करती है। साथ में अब आता है कि शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में हम लोग बात करें तो स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया, बस्ती हो गया, मृदु विरेचन हो गया, इन सबको शोधन में इंक्लूड किया गया। पर शोधन के लिए आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर जो कि आयुष विधा में पूर्णतः ज्ञान लिया हो उसी से करना चाहिए, जो लाइसेंसधारी हो उसी से करना चाहिए, और जिसने पंचकर्मा का पूर्ण ज्ञान हो आप वहां से अपना शोधन करा सकते हैं। अब शमन चिकित्सा। अब शमन चिकित्सा की आपको जैसे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया और आप ले लें तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगी कि आप अपने आसपास में जो एक अच्छा आयुर्वेद उपचार करने वाले हों, जो प्रॉपर प्रैक्टिशनर पास में, उन्हीं के पास में जाकर के ये अपना आयुर्वेद का उपचार कराना चाहिए। तो वैसे शमन चिकित्सा की जाए तो हम लोग त्रिदशांग गुगुलू हो गया या वात विध्वंसक रस हो गया या फिर अश्वगंधा रस हो गया, चंद्र प्रभावटी, और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कटिगत वात में बहुत अच्छा योगदान देती हैं। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं बंद करना चाहूँगी और मुझे लगता है कि आपको मेरे द्वारा दी गई कुछ जानकारी से कुछ तो हेल्प होगी, और आप और भी किसी डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है और आप लोगों का प्यार बना रहे तो और भी आगे वीडियोस आती रहेंगी, और मैं चाहती हूँ कि आपका बहुत प्यार मुझे मिले, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और भी आगे जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।